योग सिद्धांत 22वां परिच्छेद राजयोग। हमारे शास्त्रों का एक सिद्धांत है जिसे योगियों ने अपनाया है। यत्र मनो लीयते तत्र प्राणो लीयते, यत्र प्राणो लीयते तत्र मनो लीयते। अर्थात जहाँ मन लय होता है वहाँ प्राण लय हो जाते हैं, और जहाँ प्राण लय होता है वहाँ मन लय हो जाता है। ये योगियों का अटल सिद्धांत है। योग के दो ही आधार हैं, मन और प्राण। मन की साधना को राजयोग कहते हैं और प्राण की साधना को हठयोग कहते हैं। नृणामेको गम्यस्त्वम असिपय सामर्णव इव। जिस प्रकार सब नदी नालों का गम्य स्थान समुद्र होता है, उसी प्रकार प्राणी मात्र के लिए गम्य स्थान स्वयं भगवान सदाशिव हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन योग ही है। इस योग के अंदर सब साधनाएं निहित हैं। राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ऐसे अनेकों भेद हैं, किंतु इनमें से साधना दो ही प्रकार की जाती है। चाहे हम मनोलय वाली साधना कर लें या प्राणलय वाली कर लें। प्राणलय वाली साधना करने वाला व्यक्ति हठयोग का आश्रय लेता है। जो लोग हठयोग की साधना करते हैं, प्रथम प्राण जय करके विविध नाड़ियों में प्राण का प्रवेश कराना, प्राण पर कंट्रोल करके स्फुट प्रज्ञालोक को प्राप्त करना उनका ध्येय रहता है। सर्वपदः हस्तिपदे निमग्ना के नियमानुसार हठयोग का भी लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति ही है, किंतु हठयोगी राजयोग को प्राप्त करने के लिए अपनी आधार भित्ति को पूर्ण परिपक्व कर लेता है। ऐसा योगी पतन से परे हो जाता है। जो लोग बिना हठयोग की साधना के राजयोग के अभ्यास में लगे रहते हैं, वे लोग उतनी जल्दी सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते जितनी जल्दी एक हठयोगी सफलता को प्राप्त कर सकता है। जिन लोगों की ख्याति आजकल अजरत्व अमरत्व में मुख्यतः है, वे सब लोग हठयोग की साधना के द्वारा राजयोग की उत्तम समाधि को प्राप्त हुए। जो लोग बिना हठयोग की साधना किए राजयोग की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, वे निरंतर अभ्यास करते हुए अपने लक्ष्य को पा तो लेते ही हैं, किंतु शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार पर पूर्ण विजय जिस प्रकार एक हठयोगी प्राप्त करता है, उतनी जल्दी वह नहीं कर सकता। शरीरेण जिता सर्वे शरीरम योगिभिर्जितम तब कथम कुरुते तेषाम सुख दुखादिकम फलम। इंद्रियाणि मनो बुद्धि काम क्रोधादिकम जितम तेनैव विजितम सर्वम नासौ केनापि बाध्यते। महाभूतानि तत्वानि संहृतानि क्रमेण च सप्तधातुमयो देहो दग्धो योगाग्निनाशनैः। देवैरपि न लक्ष्येत योगी देहो महाबलः भेदबंध विनिर्मुक्तो नाना शक्तिधरः परः। यथाकाशः तथा देह आकाशादपि निर्मलः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरो दृश्यः स्थूलात् स्थूलो जडात् जडः। इच्छारूपो हि योगेन्द्रो स्वतंत्र स्वजरामरः क्रीडते त्रिषु लोकेषु लीलया यत्र कुत्रचित्। अचिंत्य शक्तिमान योगी नाना रूपाणि धारयेत् संहरेच्च पुनस्तानि स्वेच्छया विजितेन्द्रियः। नासौ मरणमाप्नोति पुनर्योग बलेन तु हठेन मृत एवासौ मृतस्य मरणं कुतः। मरणं यत्र सर्वेषां तत्रासौ जीवति यत्र जीवन्ति मूढ़ास्तु तत्रासौ मृत एव वै। कर्तव्यं नैव तस्यास्ति कृतेनासौ न लिप्यते। जीवन मुक्तः सदा स्वच्छः सर्वदोष विवर्जितः। साधारणतः सांसारिक लोग शरीर से जीते हैं। शरीर में जिस प्रकार के दुख सुख आदि होते हैं, संसार वाले उन दुखों से दुखी रहते हैं और सुखों से सुखी रहते हैं। केवल मात्र एक योगी ही अपनी साधनाओं के द्वारा शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको सुख दुख आदि शरीर धर्मों का अनुभव नहीं होता। शनै शनै इस प्रकार के हठयोगी इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को जीत करके काम क्रोध आदि पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अभ्यास के फलस्वरूप ये योगी सब पर अधिकार पा लेते हैं और किसी के भी बंधन में नहीं आते। ये अपनी योगाग्नि के द्वारा सप्त धातुमय शरीर को जला डालते हैं। देवता भी उनके शरीर को नहीं देख पाते। ये भेदबंध आदि की से मुक्त होकर के अनेकों प्रकार की शक्तियों को पा लेने वाले, जैसे आकाश निर्मल है, उसी प्रकार इस योगी का शरीर भी निर्मल रहता है। योगी का शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल और जड़ से जड़ है। योगी लोग परम स्वतंत्र, अजर अमर और इच्छानुरूप होते हैं और तीनों लोकों में स्वतंत्र विचरा करते हैं।
ये अचिंत्य शक्तिमान योगी चाहे तो हजारों प्रकार के रूप धारण कर लें और उनका संहार भी कर लें। वह योगी जिसने हठयोग के द्वारा अपने आप को मार लिया है वह फिर किसी के मारने से भी नहीं मरता और ना संसार में उसका कोई कर्तव्य ही रहता है। ये सब दोषों से रहित हो जाते हैं। इनके मुकाबले में कोई भी शक्तिशाली नहीं रहता, किंतु इस प्रकार की हठयोग की साधना करने वाले का भी लक्ष्य राजयोगी ही रहता है। राजयोग की साधना मन से आरंभ होती है। इसमें यत्र मनो लीयते तत्र प्राणो लीयते का सिद्धांत लागू होता है। हठयोग की साधना में प्राण की प्रधानता रहती है और राजयोग की साधना में मन की प्रधानता रहती है। राजयोग की साधना का लक्ष्य सहस्रदल कमल है और हठयोग की साधना का लक्ष्य षट चक्रों का भेदन करते हुए प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना है। क्योंकि प्राणायाम का फल भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में ततः क्षीयते प्रकाशावरणम लिखा है। भगवान पतंजलि देव ने या अन्य हमारे आचार्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर जिन जिन सिद्धांतों की रचना की वे सब नितांत सत्य हैं। उनमें मंतव्य अमंतव्य का प्रश्न पैदा नहीं होता। जो लोग आचार्यों के मतों का अवलंब लेकर के और किसी अनुभवी गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके इस पवित्र मार्ग पर चलने की चेष्टा करते हैं उनको अपने अभ्यास का परिणाम शास्त्रोक्त पद्धति से सामने आता है, जिनको वे जान लेते हैं कि वस्तुतः यथार्थता यही है। राजयोगी और हठयोगी की आकृति उनके अंतर्निहित तेज को प्रकाशित करने लगती है। हठयोग की साधना करने वालों के शरीर में स्वाभाविक कृशता, अल्प मूत्र पुरीषत्व, सर्व सौष्ठवता और शरीर लाघव आदि गुणों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त जो लोग स्वाध्याय, तप या अन्य किसी प्रकार की साधना करके परम प्रकाशमय तेज को प्राप्त होते हैं उनके मुखमंडल में स्वभावतः ही तेज का प्रकाश होने लगता है। ये लोग किसी भी रूप में छुपे हों किंतु उनका महात्मत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में आने लगता है। राजयोग की साधना का परिणाम भगवान सदाशिव ने अपनी शिव संहिता में बड़े ऊंचे शब्दों में वर्णन किया है, जिसे हम कल पढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगेश्वर अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।